हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिदन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो कल हम लोग जो है वहां पे यहाँ पे विराम दिया था। सद्धर्म पृच्छ मतलब गुरु से हम जिज्ञासा करते हैं कि किस तरह से जो है हम कृष्ण भावना में जो है हम प्रगति करेंगे। तो ये जितने भी 64 अंग है साधना भक्ति के, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जिसके माध्यम से हम हमारी भक्ति बढ़ा सकते हैं या भक्ति को आगे जो है ले जा सकते हैं। और एक और तरीका ये है कि जब हम लोग भगवत गीता भागवतम या कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो है नोट्स बनाने हैं। और अगर कोई प्रश्न उससे आता है तो हमें जो है वो प्रश्नों को लिख लेना चाहिए। और फिर जो है और ये जो है ये प्रश्न जो है किसी जो है वरिष्ठ वैष्णव के सामने रखने चाहिए। और ये सद्धर्म पृच्छ, ये जिज्ञासा करना अपने आप में ही भक्ति है। अब जिस व्यक्ति को भक्ति में रुचि होगी वही जिज्ञासा करेगा। जिस व्यक्ति को भक्ति में रुचि नहीं है वो जिज्ञासा ही नहीं करेगा। राइट। सो जो कोई भी व्यक्ति जिज्ञासा कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, पूछ रहा है प्रश्न, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और जो कभी कुछ पूछता नहीं है तो उसको लगता है कि मैं ही खुद पंडित हूं, मुझे तो पूछने की क्या जरूरत है नहीं। तो इसलिए जो है ये प्रश्न पूछना भी अपने आप में भक्ति का एक अंग ही है। प्रश्न पूछना अपने आप में भक्ति का एक अंग ही है। तो जो पूछता है वो सदा पंडित रहता है और जो नहीं पूछता है वो सदैव मूर्ख ही रहता है। क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता कि हमारे पास कोई प्रश्न न ही हो। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि सद्धर्म पृच्छ, गुरु से जो है या वरिष्ठ वैष्णवों से जो है जिज्ञासा करते हैं कि किस तरह से हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। तो इस तरह से जो है प्रश्न करना जो है वो अपने आप में ही एक बुद्धिमानी की जो है वो निशानी है। जो व्यक्ति पढ़ के आया है, जो व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से नोट्स बना रहा है, उसके ही हृदय में प्रश्न आएंगे। और उसके हृदय में ही यही जिज्ञासा आएगी कि वास्तव में मेरी सही धर्म, मेरी सही ड्यूटी क्या है, भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति मेरी क्या ड्यूटी है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति जिज्ञासा करता है।
जो जिज्ञासा नहीं करता है वो सदैव मूर्ख ही रहता है और आज जीवन तक मूर्ख रहेगा और भगवत धाम की प्राप्ति कभी नहीं कर पाएगा अगर ये प्रश्न नहीं पूछता है तो। उस व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत, क्योंकि उसके पास अहंकार आ जाता है, हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तो वो अहंकार में बेचारा मर जाता है। तो इधर प्रश्न पूछना जो है, आप देखना अर्जुन ने प्रश्न पूछे तो पूरी भगवत गीता भगवान ने सुना दी। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछे तो पूरा भागवतम परीक्षित सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा। और फिर सभी के कल्याण के लिए, सिर्फ खुद के कल्याण के लिए नहीं बट सभी जीवों के कल्याण के लिए, युधिष्ठिर महाराज ने जब प्रश्न किए तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम जो है आ गया, राइट। और जो है और कौन है जिज्ञासा, कितने लोग जिज्ञासा करते भागवतम में। कुंती महारानी जिज्ञासा कर रहे, प्रहलाद महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं, ध्रुव महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं। तो प्रश्नों की तो बाड़ी बाड़ी, विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किए हुए हैं। तो प्रश्न तो विद्वान लोग भी पूछते हैं जन कल्याण के लिए, राइट। तो पूरा जो ये है जिज्ञासा करना, ये भक्ति का अपने आप में अंग है। जो जिज्ञासा करेगा वो पंडित, जो जिज्ञासा नहीं करेगा वो हमेशा महामूर्ख ही रहेगा। आइए अगले श्लोक पे चले जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि छठा वाला जो है, ये आठवें पे कहाँ आ गया भाई, पांचवें से सीधा आठवें पे क्यों आ गए। ओके, भोग आदि त्याग कृष्ण से हितवे, जो छठा वाला है, तो भोग आदि त्याग कर देना चाहिए, भोगों का त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है हमें जो है वही कार्य करने हैं जो कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। तो हम वही कार्य करेंगे जो कृष्ण को प्रसन्न जो है प्रसन्नता मिलेगी। तो भौतिक भोग करके कृष्ण को कोई प्रसन्नता नहीं मिलती है, कृष्ण दुखी होते कि ये और माया में चले गया है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे हमें अपनी कृपा देते हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, किसी धाम में वास करना, निवासो द्वारका आदौ वा गंगादेर अपि सन्निधौ। तो किसी जो है धार्मिक जगह पे जो है वास करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या गंगा के नजदीक में ही। आप देखिए, एक सेकेंड ना, मुझे लग रहा है ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो जरा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हम्म, आप देखिए कि पांच जो है मुख्य अंग है भक्ति के। तो साधु संग है, तो जब साधुओं का संग करते हैं, आज के एक्चुअली महाराज ने एक लेक्चर दिया था, और महाराज ने जो है ये 20 मुख्य जो है भक्ति के अंगों के बारे में ही महाराज ने जो है वो पूरा चर्चा किया। मतलब अरे कल रात को ही तो मैं ये सब पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने ना आप लोगों को एक लिंक भेजा है उस लेक्चर का यूट्यूब पे। वो लिंक भेजा है, आप उसको 25 मिनट आगे कर देना, क्योंकि आगे के जो 25 मिनट है वो महाराज उस व्यास आसन पे बैठे भी नहीं है। तो 25 मिनट फॉरवर्ड करोगे तो 25वें मिनट से महाराज का लेक्चर शुरू हो रहा है, जो आज मैंने आपको लिंक भेजा है। और वहां से शुरू कर रहे हैं 20 मुख्य अंग में से, ऐसे पांच 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 करके उन्होंने डिवाइड किया है। और ऐसे महाराज ने पूरा एक्चुअली ये जो 20 मुख्य अंग है वो एक्चुअली जो है वो बहुत डिटेल में 1 घंटे के अंदर बता दिया है सब कुछ। 1 घंटे में, 1 घंटे का लेक्चर है वो। आप अगर आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी सब वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सब चल रहा था बाद में, महाराज के लेक्चर के बाद।
लेकिन आज मैं इतनी हैरान कि कल ही रात मैंने ये पढ़ाया है और आज महाराज सेम। और आप देखना कि मुझसे भी बेहतर महाराज ने एक्चुअली समझाया है उसमें। मतलब ये भी है कि कुछ चीजें जो है मेरे लिए भी अचंभे की थी। अच्छा मुझे तो ये पता ही नहीं था, अच्छा मुझे तो वो पता ही नहीं था। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अचंभे में थी। तो मेरी बहुत विनम्र निवेदन है कि आपके पास जो है कल वाला दिन भी है, परसों वाला दिन भी है। तो ये पूरा एक जो जो है लेक्चर है ना, ये 1 घंटे का, आप प्लीज महाराज का सुनिएगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं आगे, संस्कृत में कह रहे हैं यहाँ पे, व्यवहारेषु सर्वेषु यावत अर्थानुवार्तिता। मतलब क्या कि जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, या अ, जितना जितना हमें हमारे शरीर के साथ डील करना जरूरी है, उतना ही हमें स्वीकारना चाहिए। मतलब हमारे जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए। स्व निर्वाह मतलब क्या कि जितना एक व्यक्ति की खुद की भक्ति के लिए जितना जरूरी है उतना ही स्वीकारना है। और शरीर के लिए जो है वो स्वीकारने की कोई इतनी, जितना जरूरी है उतना ही स्वीकारना है। तो जो जितना जरूरी है उतना ही आप स्वीकार कीजिएगा। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड ना। क्योंकि कभी कभी आप लोगों का हाथ जो है वो व्हाइट बोर्ड पे चला जा रहा है, उसको जरा ठीक करते हैं। हम्म। तो जो जितना जरूरी है, तो ये एक्चुअली कहाँ से लिया है, ये एक्चुअली नारद पुराण से लिया हुआ है कि भक्त ने उतना ही जरूरी अपने शरीर के लिए लेना है। और शिल प्रभुपाद ने इसको, इस अर्थ को थोड़ा और विस्तार किया हुआ है आध्यात्मिक अभ्यास में। तो कहते हैं कि अ, अगर कुछ अपने स्वभाव के हिसाब से और अपने क्षमता के हिसाब से व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या वैसे ही बिठा देनी चाहिए। जैसे हम लोग जो है नियम ऐसे बनाने चाहिए, तो जो अपने खुद की क्षमता के हिसाब से है। और फिर जो है वो जो उसने जितना भी प्रण लिया हुआ है, तो वो जो है उसको पालन करना है, उसको विदाउट फेल पालन करना है। और इस तरह से वो धीरे धीरे जो है भक्ति में प्रगति कर लेगा। इसका उदाहरण मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। ठीक है। मान लो कि किसी ने जो है प्रण लिया हुआ है कि मैं रोज सुबह जो है 4 बजे उठकर जप माला करूंगा। अभी ये 4 बजे उठ सकता है क्योंकि उसका ज्यादा कोई जॉब वॉब का इतना कोई खास इतना है नहीं। आ जाता है अपना 7, साढ़े 7, 8 बजे तक। तो वो आराम से 10 बजे सो सकता है, खा पी के भी 10 बजे तक सो लेता है। तो वो आराम से 4 बजे उठ सकता है क्योंकि 6 घंटे की नींद चाहिए होती है। और फिर जो है 4 बजे उठ के 4:30 बजे तक बैठ के 6:30 बजे तक जो है वो जप करता है। फिर वो सोचता है कि थोड़ा आधा घंटा मैं पढ़ लूं। अब ये चीज उसने अपने लिए फिक्स कर दी है क्योंकि उसने एक नियम बना लिया है। अब ये नियम जब उसने बना लिया है, क्योंकि उसके पास वो क्षमता है, तो उसने वो नियम बना लिया है। और ये सोचता है कि सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही जो है माला कर लेनी है मुझे, और थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेनी, शास्त्रों का अध्ययन, फिर मैं अपना ऑफिस जा सकता हूँ आराम से। तो फिर जो है आ, ये जो हम लोग ने प्रण लिया हुआ है,
ये जो शपथ ली हुई है, या ये जो हम लोग ने जो है ये नियम बना लिया है, ये नियम सदैव चलता रहेगा। क्योंकि अब हम लोग ने इसको अपने संस्कारों में डाल दिया है। संस्कार मतलब क्या? कि रोज आप एक ही एक्टिविटी करते रहते हो, एक ही कार्य करते हो, लेकिन आप उससे बोर नहीं होते हो। क्यों आप उससे बोर नहीं होते हो? क्योंकि वो जो कार्य है वो आपके हित के लिए है। वो कार्य, जैसे ब्रश करना एक संस्कार है, राइट? रोज ब्रश करते हो वरना दांत सड़ जाएंगे, राइट? तो ये संस्कार है। स्नान करना एक संस्कार है। शौच भी एक रोज शौच करते हैं, क्यों? वरना शरीर सड़ जाएगा वरना। तो उसी तरह निरंतर कोई एक ही कार्य रोज कर रहा है, ये सोच करके ये मेरी आत्मा के कल्याण के लिए है, ये मेरे हित के लिए ही है ये कार्य, तो वो जो है वो आगे प्रगति करते रहता है। अब भौतिक जीवन में भी अगर मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। भौतिक जीवन में भी मान लो कोई बिल्कुल एक मोटा व्यक्ति है और वो सोचता है कि मुझे पतला बनना है, तो वो निरंतर पहले दिन जिम जाता है, उसको कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। दूसरे दिन जाता है, कोई फर्क नहीं दिखाई देता। तीसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन जाता है, कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब वो निरंतर जाते रहता है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, उसको अपने पूरे शरीर में एक फर्क दिखाई देता है कि हाँ, मेरा वजन घट रहा है। तो हम लोग भी निरंतर अगर कोई एक एक्टिविटी रोज करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, मेरे अनर्थ कम हो रहे हैं, मुझे भगवान के नाम में रुचि आ रही है। मैं रोज रोज एक ही एक्टिविटी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा आस्वादन हो रहा है भगवान के नामों का। मैं भगवान के बारे में, उनके गुणों के बारे में रोज श्रवणम कर रहा हूं, लेकिन मुझे और आनंद का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह निरंतर अगर कोई जो है एक ही कार्य रोज करते रहता है, तो उसको कुछ समय बाद जो है उसकी अनुभूति होती है, साक्षात्कार होता है उस कार्य के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, जिम में अगर कोई जाता है तो पहले दिन, दूसरे दिन, 10वें दिन, चाहे 1 महीने में भी नहीं पता चलेगा, लेकिन निरंतर कर रहा है तो 6-8 महीने में उसको दिखता है कि अच्छा, मेरा वजन घट रहा है। उसी तरह भक्ति में भी हमें पता चलेगा कि अच्छा, मैं निरंतर भक्ति कर रही हूं तो मेरा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये धीरे धीरे रोज में माला कर रही तो कम होते जा रहा है। और जैसे ही हम, जैसे रोज खुराक खाते हैं तो आपको पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि मिलती है, राइट? जब हम भोजन करते हैं तो तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि मिलती है। जैसे ही भोजन पेट में जाता है तो शरीर के सारे अंगों को जो है वो आनंद मिलता है, या पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि मिलती है, राइट, अलग से। तो उसी तरह जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हर बार पहल हमें ही करनी है, क्योंकि भगवान ने हमें वो स्वतंत्रता दी हुई है कि पहली पहल जो है अगर जीव करेगा तो मैं 10 गुना आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहली पहल वो स्वतंत्रता दी हुई है। इसलिए जो है, प्रभुपाद कहते हैं हमें अपने जीवन में कुछ तो नियम बनाने चाहिए, और निरंतर वो नियम है जो हमें पालन करने हैं। इसी तरह इसलिए शिला प्रभुपाद ने जो है रोज मंगला आरती, रोज जप, रोज दर्शन आरती, रोज नित्यम भागवत सेवया, रोज भगवत गीता, भागवतम के क्लासेस जो है आयोजित किए। क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि निरंतर करेंगे तो ही ये भक्ति में प्रगति करेंगे। ये नहीं, अगर जैसे महाराज आज भी बता रहे थे कि अगर मंगला आरती नहीं होती, प्रभुपाद ने ये मंगला आरती का नियम ही नहीं बनाता, तो कौन जल्दी उठता, कौन जल्दी माला करता, सोचता कि अच्छा, माला तो पूरे दिन में कभी भी करनी है। लेकिन मंगला
एक बार एक महाराज है, उनका नाम मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले की बात है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी, जिसने नहीं किया मंगला वो है कंगला, और न बनेगा उसका भक्ति का बंगला। तो जो मंगला आरती में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है, और जो, देखो अगर तबीयत वगैरह ठीक ठीक नहीं है तो वो बात अलग है, वो भी भगवान समझ लेते कि तबीयत ढीली ढाली है आपकी, लेकिन अगर सेहत अच्छी है तब की बात कर रहे हैं हम। तो अगर सेहत अच्छी है और हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, तो हम कंगाल के कंगाल ही रह जाएंगे, हमें कभी कृष्ण प्रेम नाम का धन मिलेगा ही नहीं। कृष्ण नाम का धन जो है वो कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है। आजकल तो आप देखना, अगर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े सेमिनार लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। लोग 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद ने हमें फ्री टिप्स दिए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। लोग पैसा खर्चा करते हैं और ये बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। ब्रह्म, फिर वो लोग एक्सरसाइज करवाते, उठो, फिर कुछ लिखो, फिर कुछ एक्सरसाइज करो। और विश्व के जितने भी बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ, मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर जितने भी है, वो लोग भी, उनको जो है ब्रह्म मुहूर्त का जो है महत्व पता चल रहा है कि जल्दी उठने से क्या फायदे, जल्दी सोना जल्दी उठना, उसके क्या फायदे, कि हम और प्रोडक्टिव रह सकते हैं, हम और ज्यादा दुगनी स्पीड से काम कर सकते हैं, और हमें अपने जीवन का कुछ भी लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम जो है, अगर बाहर के लोग, भौतिक लोग, अगर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो लोग वो अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, तो हम भक्त लोग रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम अपना जो लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, ध्येय है कि हमें कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करनी है। तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? बाहर भौतिक लोग जो है भौतिक कार्य करके उनको सफलता प्राप्त होगा, हमें क्यों नहीं वो सफलता प्राप्त होगी? इसलिए जो है कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ नियम ले लेने चाहिए और उसको फॉलो करते चाहिए। अगर नियम फॉलो नहीं हो रहे तो अब लिखो, कल मुझे जल्दी 4 बजे उठना है। रोज लिखो वही स्टेटमेंट, कल मुझे जल्दी 4। जैसे ही हम लिखते हैं वो बिल्कुल उसका प्राकट्य हो जाता है। अब निश्चित रूप से 4 बजे उठेंगे जैसे ही आप लिखते हो। जैसे ना कुछ कुछ टाइम पहले ना मैंने एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बनाई थी। मेरे ख्याल से 1 फरवरी को मैं बनाई थी मैंने वो लिस्ट। मैंने बोला मुझे ये 22 काम तो करने ही करने, और भक्ति रिलेटेड ही थे बहुत सारे, दो चार भौतिक काम थे, मतलब ये लाना वो लाना इस तरह से। तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक हफ्ते के अंदर वो 22 की 22 आइटम बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ लिखने मात्र से है, सिर्फ लिखने मात्र से। तो इस पर जो है अभी हिज ग्रेस वैशेषिका प्रभु जो है वो काफी इस पे जोर दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप जो सोचते हो वो प्रकट हो जाए, उसका सही सही प्राकट्य हो जाए, तो आप इसको लिख लो कि कल से जो है मैं श्लोक याद करना शुरू कर दूंगी। तो 2 श्लोक, 1 श्लोक आप याद करना शुरू कर दोगे। कल से मैं जो हूं, कम से कम मैं 1 पन्ना भगवत गीता का पढ़ूंगी। तो अपने आप ही वो रोज रोज लिखते जाओ एक ही बात, अपने आप वही करते जाओगे। अब ये आपके संस्कारों में आ जाएगा, और यही संस्कार जो है हमें आगे भक्ति में बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए आगे जाते हैं हम लोग। फिर जो है कह रहे हैं कि तुलसी को जल देना, पवित्र जो है पेड़ पौधों को जो है वो जल देना, या जो है एकादशी व्रत करना। ये एकादशी व्रत भी करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों एकादशी व्रत करना? क्योंकि एकादशी जो है व्रतों का राजा है, या रानी बोलो, है ना, क्योंकि एकादशी एक स्त्री है। तो एकादशी जो है वो व्रत की रानी है। और ये जो है आ, ये जो है, अगर ऐसी तुलसी महारानी को या एकादशी
हम लोग अगर कोई जो है करते हैं तो हम उनको मान सम्मान दे रहे हैं। और ये तुलसी महारानी जो है वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण, तुलसी और गाय, ये तीन जो है वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो इसलिए इन लोगों को जो है मान सम्मान देना बहुत जरूरी। जैसे तुलसी को हम क्या देंगे, जल देंगे, परिक्रमा करेंगे, तुलसी की अच्छी देखभाल करेंगे। अगर धूप है तो धूप से बचा के रखेंगे। आजकल वो एक हरा कपड़ा आता है ना, तो तुलसी को उस हरे कपड़े से भी ढक दो, तो हल्की हल्की सी सूरज की रोशनी गिरती हुई रहेगी, लेकिन उसको तो तेज धूप नहीं गिरेगी। तो इस तरह से जो है हम तुलसी का ध्यान रख सकते हैं। ब्राह्मणों को हम किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर पे बुलाइए, भोजन करवाइए, वस्त्र दान दीजिएगा, लक्ष्मी का दान दीजिएगा, किसी चीज का दान दीजिएगा, इस तरह से। और ब्राह्मणों से भगवत गीता और भागवतम सुनना, वो भी जो है उनको बड़ा प्रसन्न करता है। तो ब्राह्मणों को इस तरह से हम जो है खुश कर सकते हैं। और गायों को जो है अच्छी देखभाल करना, उनकी उनको अच्छी तरह से नहलाना धुलाना, अच्छी हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह गायों को अच्छी तरह से जो है संभालेंगे, तो भी जो है भगवान जो है बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये सब जो है भगवान के भक्तों की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से जो है हम्म, कहते हैं कि गौतमीय तंत्र में कहते हैं कि अगर हम गाय की शरीर को अच्छी तरह से जो है सहलाते हैं और उसको घास देते हैं और उसकी परिक्रमा भी करते हैं, है ना, तो भी बहुत भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, भगवान बड़े आनंद में हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जो है उनका एक नाम है गोपाल, जो गो के यानी गाय के पालनहार है। तो गाय भी बड़ी प्यारी है भगवान को, इसलिए जो है इन सभी जो है आइटम्स जितनी भी है हम इनको मान सम्मान देना जरूरी है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, संग त्यागो विदुरेन भागवत विमुखेर जनः। तो ऐसे ऐसे लोगों की दोस्ती छोड़ देना जो भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं, या जो भगवान के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है ना। जो लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जो लोग सट्टा खेलते हैं, या जिन लोगों को ऐसी क्रिकेट है या स्पोर्ट्स है या पॉलिटिक्स है या धोखाधड़ी देना इसको उसको, ऐसे लोगों की जो है क्या है, संगति छोड़ देने। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को एक पिंजड़े में अग्नि के साथ भी रहना रहना पड़े, तो फिर जो है फिर भी रह लो, उस अग्नि के साथ रह लो। लेकिन ये जो अभक्त है उसके साथ जो है वो रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये जो अभक्त है, ये लोग भगवान की भगवत्ता को नकार देते हैं। वो लोग को लगता है कि ये जो है भगवान कोई है ही नहीं, हम ही भगवान है। तो कहते हैं कि सांप के साथ रह लो, शेर के साथ रह लो, लेकिन ऐसे जो है अभक्तों के साथ मत रहो, या ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं और जिनको केवल भौतिक इच्छाओं से बड़ा लगाव है। देखिए, जो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, चाहे वो देखिए, एक है भक्ति। भक्ति ये जो शब्द है, ये रिजर्व्ड जो है वो केवल कृष्ण के लिए ही है। बाकी सब जो भी है वो पूजा है ना। धूप दीप अगरबत्ती से कोई पूजा कर रहा है, इसमें जो पूजा कर रहा है ना उसका कोई प्रेम नहीं है वो देवी देवता के साथ, वो सिर्फ लेन देन कर रहा है। हाँ, मैं तुझे ये देता हूं तो मुझे वो दे। लेकिन भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब प्रेम का आदान प्रदान। भगवान के साथ जो है हम वास्तव में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हम भगवान के साथ बनियागिरी नहीं करते हैं कि तू मुझे ये दे मैं तुझे ये दूंगा,
है ना। ये बनियागिरी नहीं करते। प्रहलाद महाराज भी ये कहते हैं कि जब नरसिंह भगवान ने कहा था वाह मांगो वर तुम्हें क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज पहला स्टेटमेंट यही कहते हैं कि मैं कोई बनिया नहीं हूं कि मैंने आपकी भक्ति की तो आप मुझे ये दीजिएगा। तो हमें बनियागिरी कभी नहीं करनी है भगवान के साथ। और ये उदय और जितने भी देवी देवताओं के उपासक है वो बनियागिरी ही कर रहे हैं। और ये देवी देवताओं को भी पता है कि ये मेरे साथ बनियागिरी ही कर रहा है। इस व्यक्ति को भी मेरे से कोई इतना लगाव नहीं है या प्रेम नहीं है इसको। ये बनियागिरी ही कर रहा है। ये आता है हंसते हंसते मेरे पास, है ना, हाथ जोड़ता है, ऐसे परिक्रमा करता है, मुंह 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 करता है। लेकिन उसको पता है, देवी देवताओं को भी पता है कि ये नौटंकी है, लाल है। ये इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये पूरे साल दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति जो है प्रेममयी भक्ति है, जिसमें रोज हम जो है हम भगवान के दर्शन लेने की लालसा रखते हैं। भगवान के दर्शन जब लेते हैं तो व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए जो लोग जो है भगवान के दर्शन डेली लेते हैं या भगवान की रोज सेवा करते हैं, तो उनको जो है भगवान के साथ एक रिलेशनशिप या एक रिश्ता जो है वो बन जाता है ना। आप जिस व्यक्ति को रोज मिलोगे तो आपको बहुत स्वाभाविक ही है ना, उसके साथ आकर्षण हो जाएगा, है ना। उसकी अगर सेवा करोगे तो आकर्षण हो जाएगा, राइट। तो जैसे मान लो कि कोई एक स्त्री है, उसकी नई नई शादी और अरेंज मैरिज हुआ है। अभी स्टार्टिंग में तो उसको प्रेम नहीं होगा पति से, लेकिन रोज जब वो सेवा करती है उस पति की, तो उसको आकर्षण निर्माण हो जाता है, राइट। कि ये रोज इस व्यक्ति की मैं सेवा कर रही हूँ, और वो व्यक्ति भी जो है उसके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके पति भी उसके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। कभी चूड़ी लेके आएंगे या बिंदी लेके आएंगे या कुछ झुमके लेके आएंगे, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से निरंतर वो रोज सेवा करती है, तो उसका प्रेम की वृद्धि होते रह रही। उसी तरह एक भक्त जो है जब भगवान की निरंतर सेवा करते जाता है, तो उसकी जो है भगवान के लिए प्रेम जो है भावना और गाढ़ होते जाती है। जैसे दूध को जितना उबालोगे तो गाढ़ा हो जाएगा ना, उसी तरह एक प्रेम का एक टाइप है, प्रेम का एक प्रकार है, ये अगाढ़ प्रेम जिसको कहते हैं। और उसी प्रेम को कभी कभी महाभाव, अनुभाव, महाभाव, महाप्रेम भाव, इस ये आगे आगे कैटेगरीज में चला जाता है। तो इसलिए जो है देवी देवताओं की जो कोई भी उपासना कर रहा है वो महामूर्ख है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो कृष्ण दे सकते, क्योंकि देवी देवताओं को भी अपनी पावर जो है कहाँ से मिल रही, कृष्ण से ही मिल रही है। फिर भी हमारे इस्कॉन में ऐसे महामूर्ख है जो फिर भी देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। उनको अभी भी कृष्ण में श्रद्धा नहीं है कि नहीं, जो कुछ भी है मुझे कृष्ण ही दे सकते हैं। अगर मैं कृष्ण के पास जाऊंगा और कृष्ण को भी मांगूंगा तो वो देने में उतने ही सक्षम है। लेकिन इसमें ये भी है कि कृष्णा वही चीज देंगे जो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है। जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो कृष्ण कभी नहीं देंगे। अगर कृष्ण देखेंगे कि मैं ये चीज उसको देंगे और ये मुझे भूल जाएगा, तो वो चीज कृष्ण नहीं देंगे। लेकिन अगर कृष्ण देखेंगे कि अच्छा ये चीज उसको चाहिए, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी और मेरी तरफ वो और तीव्रता से आगे बढ़ेगा, तो भगवान वो चीज निश्चित रूप से देंगे। जैसे कि एक माँ है और एक बेटा है। बेटा बोलता है कि, और बेटे को बुखार भी है, और बेटा बोलता है मुझे आइसक्रीम दो, तो मम्मी क्या बोलेगी, थप्पड़ मारेगी कि तुम्हें आइसक्रीम क्यों चाहिए। वही वो दुकानदार के पास जाता है और आइसक्रीम मांगे तो दुकानदार दे देगा, क्योंकि उसका तो वो धंधा है कि भाई पैसे दो और आइसक्रीम लो। दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि यार तुझे बुखार है तो क्यों ले रहा है, नहीं। वो उसका कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य निभाएगा। उसी तरह ये दुकानदार जो है वो देवी देवताओं की तरह है,
और जो माँ है वो भगवान की तरह है। भगवान वही चीज देगी जो हमारे आध्यात्मिक सेहत के लिए सही है, वही चीज हमें देंगे। इसलिए जो है, हम्म वैष्णव मतलब वही है जो अभक्तों की संगति को त्याग देता है। चैतन्य चरितामृत में आता है ये एक श्लोक कि जो वैष्णव की संगति त्याग देता है, संगत त्यागो विदुरेण भगवत विमुखे जनः, तो वो अभक्तों की संगति त्याग देता है। लेकिन कभी कभी हम लोग ऑफिस में जॉब वॉब करते हैं तो हमें अभक्तों का थोड़ा बहुत संग करना जरूरी है, नहीं तो बोलेंगे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, या कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, या कॉलेजेस में अगर कोई बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत जो है पढ़ाई के पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत जितना हमें उनके साथ बातचीत करना पड़े उतना तो कम से कम करना है, वरना क्या होता है ना, आउटकास्ट कर देते हैं हमें, बिल्कुल एक कोने में हमारा मजाक उड़ाते, फिर भगवान का भी मजाक उड़ाते, और वो लोग और नीचे अंधे कुएं में गिरते जाते। इससे अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी बात कर लो, थोड़ा थोड़ा उनके साथ संग देना है, संग लेना नहीं है। हमारा संग देना है लेकिन उनका संग लेना नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि शिष्यादि अनु अन अनुबंधित्वम, यानी बहुत सारे शिष्य बनाने के लिए बहुत इतना हमें जो है आसक्त नहीं रहना है। ठीक है, मतलब क्या कि जो भी शिष्य जिसके पास सही गुण नहीं है उन शिष्यों को स्वीकारना नहीं है हमें। नॉट एक्सेप्टिंग अनफिट डिसाइपल्स, जिसमें कोई योग्यता नहीं है उन शिष्यों को स्वीकार नहीं करना है। या बहुत सारे मंदिर बना दिए लेकिन मंदिर खाली है, या बहुत सारे किताबें पढ़ लिए लेकिन उसका किताबों का जो सार है वो जो है हम लोग ने भूल गए हैं, या किताबों का सार पता ही नहीं है। कभी कभी तो कोई लोग भौतिक किताबें बहुत पढ़ लेते हैं। तो अगर किसी को बहुत गंभीरता पूर्वक जो है अ, अ, भक्ति करनी है तो फिर कोई सन्यासी ने उसको स्वीकारना चाहिए। और अगर पैसे अपने आप आ रहा है तो फिर उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और एक गुरु जो है वो बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे परम जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो 100 करोड़ से नीचे का प्रोजेक्ट नहीं होगा। जैसे हमारे पूना मंदिर भी जब बना था तो गए थे महाराज के पास कि महाराज हमें 5 करोड़ का मंदिर बनाना है। तो महाराज हंसने लगे कि 5 करोड़, कम से कम 50 करोड़ का मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने 50 करोड़ का टारगेट दे दिया था, लेकिन फिर मंदिर बना जो है वो 150 करोड़ में बना। फिर ये मंदिर, पूना मंदिर जो है वो, तो बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाने हैं? क्योंकि उस गुरु को, या इवन शिला प्रभुपाद ने भी जब मंदिरों का जब निर्माण किया, जब जुहू मंदिर का निर्माण किया या फिर वृंदावन मंदिर का निर्माण किया, या मायापुर कितना बड़ा मंदिर है, तो इन मंदिरों का जब निर्माण बड़े बड़े मंदिर बनाए। और आप देखना ये सारे मंदिर जो है ये बड़े बोलते हैं ना मेट्रो सिटीज में बने हुए हैं। हालांकि मायापुर तो चलो भगवान की बर्थ प्लेस है और वहां पे भव्य मंदिर बनता है क्योंकि एक गुरु ही दृष्टि उनकी जो है वो बिल्कुल दूर की दृष्टि रहती है। फॉरकास्टिंग बड़ा अच्छा रहता है गुरु का। प्रभुपाद को पता था कि चाहे बॉम्बे में हो या कहीं में भी हो, सभी लोग विश्व भर से आएंगे, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी थी वो भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी थी कि आएंगे पूरे विश्व से लोग मायापुर में आएंगे। इसलिए प्रभुपाद को पता है कि अगर विश्व भर से लोग आएंगे तो किस तरह से मंदिर का निर्माण करना है, तो इसलिए पहले ही भव्य विग्रह का जो है वो स्थापना कर दी, भव्य मंदिर की स्थापना कर दी। क्योंकि उनको पता था कि ये जो इस्कॉन के मंदिर है ये 10,000 वर्ष तक, या इस्कॉन की किताबें वो 10,000 वर्ष तक जो है वो मिनिमम रहेगी। तो उस हिसाब से तो
भक्त तो बनते जाएंगे, मंदिर छोटे पड़ते जाएंगे। इसलिए आप देखिए सचमुच छोटा पड़ गया, मायापुर का कितना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है वहां पे, कि विश्व भर से कितने सारे लोग आएंगे भी। वो मंदिर भी छोटा पड़ रहा है, पुराना मंदिर, इसलिए नया मंदिर की निर्माण करना पड़ा। तो इसलिए जो है ये आध्यात्मिक गुरु ही जो है बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर सकते, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि जो है भक्त बनेंगे और भक्त की संख्या में वृद्धि होने वाली है। अब दूसरे मंदिर देखो जो बड़े बड़े हैं, चिड़िया और कौवे बैठे हुए हैं वहां पे, भक्त लोग की संख्या नहीं दिखती है। यहाँ पे इस्कॉन मंदिरों में आप देखना कितनी सारी जो है भीड़ कंटिन्यूसली दिखेगी। अगर 1 से 4 में मंदिर बंद है तो वहां पे नहीं दिखेगा, बाकी बाकी हर जगह भी दिखेगी। इस तरह से जो है आ, ये सारी चीजें क्यों करनी है? ये सारी चीजें है कृष्ण भावनामृत का आंदोलन फैलाने के लिए करनी है। खुद का जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना है। इसलिए जो है अगर कुछ हम जो पूर्वती आचार्य के जितने भी ग्रंथ भी पढ़ते हैं, तो उसके पीछे हेतु यही है कि मुझे मेरी हृदय की शुद्धि करनी है। नहीं कि अच्छा बड़े बड़े लेक्चर्स में दूंगा तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और मुझे जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलेगी। तो भक्ति के लिए ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो है वो प्रतिकूल है, और इन चीजों को जो है नकार देना ही ये बहुत महत्व है, महत्वपूर्ण है। आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? हम्म प्रभुपाद एक्चुअली अपनी बात कर रहे हैं, जब वो श्रुतकीर्ति प्रभु से बात कर रहे हैं अपने, उनके निजी सेक्रेटरी जो थे, मेरे गुरु भाई बहन है मेरी टीका करते हैं कि मैंने स्त्रियों को जो है मंदिर के अंदर रहने की जो है अनुमति दे दी है, और ये जो है भारत में ये सब नहीं होता है। सिर्फ मंदिर में कौन रह सकते हैं? ब्रह्मचारी ही रह सकते हैं। लेकिन मैं क्यों इतना सफल हुआ हूं? क्योंकि मैंने कुछ चीजों के बीच में मैंने एडजस्टमेंट किया हुआ है। हालांकि वो मेरी टीका करते हैं, लेकिन उनके गौड़े मठ जाके देखो, सब खाली है गौड़े मठ। और सिर्फ उनके पास लोग कब आते हैं? गौर पूर्णिमा के टाइम पे आते हैं, है ना। मायापुर में सिर्फ गौर पूर्णिमा के टाइम जब परिक्रमा करनी होती तब आते हैं। और कौन आते हैं परिक्रमा के लिए? बेचारी विधवा स्त्रियां आती है, जो कंप्लीटली जिनके पति जो है वो जा चुके हैं वही आते हैं। और क्योंकि मैंने जो है ये थोड़ी बहुत ये एडजस्टमेंट की हुई है, तो फिर जो है मैं सफल रहा हूं। और आप देखना पाश्चात्य देश में अगर आप मंदिर में आके रहते हो तो आप सोचना कि आपकी पूरी चेतना कितनी पावरफुल हो जाती है, कि आप पूरा टाइम सिर्फ भगवान के हित के बारे में सोचते हो, आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। तो इसलिए आपका पूरी जो चेतना है वो कृष्ण भावना भावित बन जाती है। और जो भगवान के लिए सोचता है तो भगवान भी उनके लिए निश्चित रूप से सोचने ही वाले हैं, राइट। और फिर आगे यही कह रहे हैं कि प्रभुपाद जो है, श्रुतकीर्ति प्रभु कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद किस तरह से हम जान सकते हैं कि एक सिद्धांत को बदलना और एडजस्टमेंट करना, दोनों के बीच में भेद क्या है? तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? इसके लिए थोड़ी बुद्धि की बहुत जरूरत है कि एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है, और जो सिद्धांत है उसको तोड़ मरोड़ना नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? कॉस्टली जो महंगे महंगे जो मंदिर है, तो कहते हैं कि आ, कहते हैं कि गौड़िया मठ में जो है एक दिन आग लगेगी, और कलकत्ता के गौड़िया मठ में आग लगेगी। और फिर जो है आ, ये आग किस तरह से लगेगी कि कौन बड़ा होगा, कौन कौन गुरु बनेगा, कौन ये बनेगा, कौन पोस्ट पोजीशन पे लेगा। तो प्रभुपाद अपनी बात कर रहे हैं कि जब वो लोग किराए के घर में रहते थे तो वो लोग 200-300 रुपए कमाते थे, और जो है अ, वो लोग उल्टा डंगा में बहुत अच्छी तरह से रहते थे, और हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब हमको ये जगह दे दी है, ये इतना बड़ा मार्बल की जगह बाग बाजार में दी है, फिर भी जो है
लोगों में लड़ाइयाँ चल रही है, आदमी आदमी में, औरत औरत में लड़ाई चल रही है कि ये रूम कौन लेगा और वो रूम कौन लेगा, और इसका मालिक कौन होगा और उसका मालिक कौन है। तो हर कोई अपनी अपनी प्लानिंग कर रहा है। ये एक्चुअली ये बाग बाजार जो है, ये गौड़िया मठ का सेंटर था एक्चुअली, कलकत्ता में, जो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बनाया था। और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने जब बनाया तो तब लोग झगड़ने लगे थे, उनके शिष्य, ये मेरा रूम, ये मेरा रूम, ये मेरा रूम। सबको बिल्कुल आराम तरीके से रहना था उस कमरों में। तो कह रहे हैं कि आ, प्रभुपाद लीलामृत में एक्चुअली आ रहा है कि ये तो अच्छा, इससे बेहतर होता कि मार्बल जो है वो उस दीवारों से निकाल दे और उसको बेच के जो है, जो पैसा आता है उससे किताबें छाप ले, वो ज्यादा बेहतर है। तो प्रभुपाद को ऐसे लगा कि जैसे कि तो मेरे गुरु ही मेरे साथ जो है वो बात कर रहे हैं। और प्रभुपाद को ऐसे लगा कि मेरे गुरु है ना, ऐसे कुछ बिल्कुल बोलते हैं ना कि कुछ तो अर्जेंट चीज आपको करनी है, या कुछ उनको चेतावनी दे रही है कि कुछ ना कुछ हादसा होने वाला है। तो इसलिए जो है तुम किताब जो है प्रिंट करना शुरू करो। अगर तुम्हें कभी भी थोड़ा भी पैसा मिलता है, तुम्हें क्या करना, किताबों की छपाई करनी है। और राधा कुंड के वहां पे शिला प्रभुपाद को ऐसे लगा कि उनके जो गुरु के शब्द है वो बिल्कुल उनके हृदय में की गहराइयों में उतर रहे हैं। तो तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कभी भी पैसे मिलेगा तो मैं जो हूँ किताबें छापूंगा। और प्रभुपाद ने वैसे ही किया, उनको जैसे पैसे मिलते थे किताब छापते थे, जैसे पैसे मिलते थे किताब छापते थे। फिर जो है कह रहे हैं कई लोग जो है वो किताबें पढ़ते हैं सिर्फ अपना, क्या कहते हैं, जीवन का निर्वाह करने के लिए, या किसी को तर्क वितर्क में हराने के लिए। तो कह रहे हैं कि सन्यासी जो है इतनी आतुरता नहीं होनी चाहिए उसको कि शिष्य बनाने की। और ऐसे शिष्य जिसमें कोई योग्यता नहीं है, ऐसे अयोग्य शिष्य को बनाने की उनकी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, आतुरता नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने जो है ऐसे बेफिजूल की किताबें भी नहीं पढ़नी चाहिए, जो भगवान का निरादर कर रहे हो, या कोई ऐसे भी जो है प्रवचन नहीं देने चाहिए जिसके माध्यम से कि एक कोई भागवत कथाकार करता है और फिर जो है वो पैसे लेता है लोगों से और अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। तो कह रहे कि ऐसे भागवत सप्ताह भी जो रहती है या भागवत का आयोजन भी करते हैं तो 1 रुपए भी नहीं लेना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को कुछ भी देना है तो सीधा संस्था के नाम पे चेक दे दे भाई, मुझे इससे कोई लेना देना, मैं आऊंगा निस्वार्थ भाव से कथा करूंगा और जाऊंगा। मेरा कथा करने का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, क्योंकि भगवान के जब गुणगान होते हैं तो पहले मैं पवित्र होता हूँ और बाकी बाद में सब पवित्र होते हैं। तो पहले मैं जन्म सार्थक करी, कर पर उपकार, ये भागवत कथाकार का उद्देश्य ये होना चाहिए। लेकिन आजकल के भागवत कथाकार क्या करते हैं, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, उसमें वो बैंड वालों को, फिर डेकोरेशन वालों को, फिर इतने सारे पैसा, भोजन के लिए इतना खर्च हो रहा है। कितना ऐसे लगता है कि 7 दिन शादी चल रही है, ऐसे जो है आयोजन किया जा रहा है और सिर्फ पैसों की बर्बादी हो रही उसमें। एक्चुअली अगर आप देखोगे कि क्योंकि भागवत कथाकार में कोई शुद्धता नहीं है, तो वो शब्द जो निकल रहे हैं उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। और कानों तक पहुंच नहीं रहे तो हृदय तक कहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन आप तो बोलोगे कि माता जी कोई कोई भागवत कथाकारों के कथाओं में तो लोग रोते हैं, लोग जो है ढस ढस रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये करते वो करते हैं। तो वो सारा फाल्गु वैराग्य है। फाल्गु यानी क्या, नौटंकी, नाटक करना। ठीक है ना, कि अच्छा इसने कुछ बोला और हमने कुछ ना। अरे जो भागवत कथाकार
50 लाख 60 लाख ले रहा है, वो तो कामी व्यक्ति है। उसके पास काम वासना से भरी हुई है, उसके पास पैसों का काम वासना है उसको। फिर वो पैसा लेगा, इंद्र तृप्ति करेगा, वो कोई भगवान के मंदिर में कुछ निर्माण नहीं रखेगा। क्या हम देखने गए कि वो भागवत कथा कर कहाँ उसका पैसा का इस्तेमाल कर रहा है, किधर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो कई लोग जो है ऐसे अपनी खुद की इंद्र तृप्ति के लिए जो है ये भागवत कथा वगैरह, तो कहते कि हमें ऐसे कोई भी जो है कथाएं नहीं करनी है अपनी जीवन निर्वाह के लिए। और इसलिए जो है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी अपना माथा नहीं मारना है, जो अपने जीवन के लक्ष्य से ही उसको, आध्यात्मिक लक्ष्य से उसको दूर कर दे। इसलिए बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण मत करो अगर आपको ऐसे लगता है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य से जो है वो दूर हो जाओगे। देखो कई लोग है ना मंदिर का निर्माण अपनी खुद की इंद्र तृप्ति के लिए भी करते हैं, राइट। ऐसे कोई बोलेगा हमें मंदिर निर्माण करना है ताकि फिर हम ही सब कुछ उसका संचालन करें, हमारा ही नाम हो, हर कोई आके हमें ही दंडवत प्रणाम करे। तो वैसा जो है वो कह रहे हैं कि हम अपने आध्यात्मिक जो है लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि न बनाए ऐसे मंदिर। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं 15वें पे? हमें बिल्कुल सीधे व्यवहार करना है। व्यवहारे अपि अकार पान्यम, और जो है शोकादि अ, अवशा वर्तितः। तो हमें जो है पहले तो है कि किसी भी भौतिक परिस्थिति में हमें जो है अपना आपा खोना नहीं है, या हमें दुखी भी नहीं होना है। और दूसरा कि हमें शोक भी नहीं करना है कि अगर बहुत कुछ नुकसान हो गया तो अरे शोक मना नहीं। हमें बिल्कुल बहुत है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए हमारे व्यवहार में। और पद्म पुराण से जो है कह रहे हैं कि कभी कभी जो है एक भक्त को है किसी व्यवहारिक चीजों के लिए पैसों के साथ लेन देन करना पड़ता है ना। जैसे मान लो मुझे दुकानदार को कुछ देना है और फिर उससे कुछ सामान लेना है, राइट। तो कभी कभी हम लोग उसको जरा ये भी कर देते हैं, राइट, कि उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं ये इतना है और फिर उसको उतना ही पेमेंट कर देंगे। या कोई बिजनेस वाला है तो वो भी जो अपने व्यवहारों में थोड़ा चीटिंग कर लेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे भी बिजनेस मत करो जो हमारे में एक धोखा देने की जो क्षमता है वो बाहर निकल के आए, और हम फिर भी धोखा देते ही रह जाएंगे। इसलिए जो है हमें हमारे व्यवहारों में सत्यता का हमेशा जो है वो सहारा लेना है। और इस तरह से जो है हम हमेशा कृष्ण भावना भावित रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, और हम बिल्कुल सीधे सीधे हम लोग चलेंगे। ये नहीं कि इसको मुझे जो है चीटिंग करना है, इसको धोखा देना है, मैं प्लान बनाऊंगा, फिर मैं प्लान बना के ही करूंगा। माला करते वक्त भी प्लानिंग कर रही है कि इसको किस तरह से धोखा दिया जाए, इसको इससे पैसे कैसे ऐंठ लूं मैं, और किस तरह से इसको धोखा और चकमा देके भाग जाऊं मैं। तो आजकल है ना ये बहुत हो रहा है एक्चुअली हमारे इस्कॉन में। अभी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब कर रहे थे, भद्र पूर्णिमा की बात है, मेरे ख्याल से सितंबर की बात है। तो सितंबर की बात है, तो मुझे एक माता जी हरियाणा में, उनका नाम क्या है, माँ सुंदरी माता जी है। वो मुझे बता रहे थे कि आजकल इस्कॉन के भक्त भी है बहुत चीटिंग करते हैं। और जो है हमसे पैसे ले लिए लेकिन किताबें हमको जो है वितरण नहीं किया। मतलब भागवतम का चल रहा था ना, भद्र पूर्णिमा के टाइम में पूरे भागवतम सेट्स चल रहे हैं। तो उन लोगों ने कुछ 20 भागवतम सेट्स के पैसे दिए होंगे। उस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा था तो 20 भागवतम सेट्स के पैसे दे दिए। अब जैसे ही पैसे आ गए उस व्यक्ति के अकाउंट में, उसने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लिया। अब आप देखिए, ये सोचने वाली बात है कि भक्तों का मेहनत का पैसा, और वो पैसा कहाँ
पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे, भगवान उनको लग रहा था कि अरे भागवतम आ रहा है, ग्रंथ अवतार आ रहे हैं हमारे घर में, भगवान स्वयं हमारे घर में आ रहे हैं, और हम क्या करते हैं, भगवान को चोरी करके लेके जाते हैं, उसका पैसा ही चोरी करके लेके जा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं हम भक्तों को, कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं, भागवतम के नाम पर हम इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें मतलब ये बहुत सतर्कता रखनी है हम लोगों को कि अ, किस तरह से जो है एक एक पैसा अगर हम लोग वन वन रुपी भी अगर किसी का ले लेते हैं और उसको लौटाते नहीं है, तो हमें नया जन्म इस धरती पे लेना पड़ेगा। जितने भी हम लोग ने तपस्या की हो या इतनी मालाएं की हो या कुछ भी किया हो, लेन देन से हम लोग जो है वो चूक नहीं सकते हैं। हमें आना ही पड़ेगा इस धरातल पे उसको चुकाने के लिए, चाहे उसके रिश्तेदार बन के ही क्यों ना आए, चाहे उसका दुश्मनी बन के क्यों ना आए, क्या उसका पड़ोसी बन के क्यों ना आए, किसी न किसी तरीके से हमें उसको वो कर्ज चुकाने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए जो है जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ये देखना है कि उद्देश्य क्या है। जिस व्यक्ति का व्यवसायित में का बुद्धि एक कुरु नंदन, जिस व्यक्ति का गोल कृष्ण है, लक्ष्य कृष्ण है, फिर उसको है ना ऐसे धोखाधड़ी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बस मेरा लक्ष्य कृष्ण है। मैं रोज निरंतर भक्ति करना, जीवन को थोड़ा सीधा साधा रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, कई लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। अभी ये महाराज का एक्चुअली उदाहरण यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, ये भक्ति राघव महाराज है, और आप देखिए ये सन्यासी है, और ये सन्यासी होते हुए भी कितने प्रसन्न है। इनको साउथ अफ्रीका में कोई गुंडे लोगों ने उनके पैरों पे गोली चला ली, तो इनके पास एक पैर नहीं है, और एक पैर नहीं होते हुए भी ये प्रसन्न है, और आज इतनी सारी किताबें लिख रहे हैं, पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को कृष्ण भावनामृत का संदेश दे रहे हैं। तो इसलिए जो है बहुत शोक नहीं करना चाहिए कि अगर कुछ गुम हो गया हमारा, लेकिन जो है ये भगवान की मर्जी हो सकती है, राइट। तो उन्होंने भगवान की सत्ता को स्वीकारा, उन्होंने ये देखा कि अच्छा मेरा एक पैर नहीं, कम से कम दूसरा पैर तो है ना, भगवान ने सिर्फ एक ही पैर है, लेकिन सकारात्मक सोच कैसी है, पॉजिटिव सोच कैसी है कि दूसरा पैर तो है ही है ना। तो चलो उसके माध्यम से ही मैं जो हूँ पूरे विश्व में जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा, किस तरह भगवान को जो है मैं फेमस कर दूंगा, ये उनका उद्देश्य है। इसलिए उन्होंने शोक नहीं मनाया, वो बिल्कुल आनंद में है, और पूरे विश्व में जो है प्रचार कर रहे हैं। महाराज भी आए थे यहाँ पे, मेरे ख्याल से जनवरी में आए थे, जनवरी में 3 दिन रहे थे यहाँ पे, और काफी अच्छा उन्होंने क्लासेस दिए थे यहाँ पे। हम्म। तो कह रहे हैं अ, अभी आगे के भी जो अंग है वो वही है कि दूसरों को तंग नहीं करना, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, और अगर कोई विग्रह सेवा कर रहा है तो विग्रह सेवा में भी जो है अपराध जो है से बच रहना। ये कहते हैं ये जो 20 अंग है, ये जो है वो द्वार है भक्ति में प्रवेश करने के लिए। जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, सीईटी का होता है, जीआरई होता है, टॉफेल होता है, टेट होता है, सब ये सारे एंट्रेंस है। पहले 3 अंग है वो गुरु की शरण के बारे में बता रहे हैं, और किस तरह से हम गुरु से जो है हम आदेश प्राप्त करेंगे और दीक्षा प्राप्त करेंगे और फिर उनकी सेवा करेंगे। और ये जो है 3 जो है वो मुख्य है अंग। ये पहले 20 में से पहले 3 अंग क्या है, वो मुख्य अंग है। ऐसे कौन कह रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं ये जो है तस्माद गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मणे उपसमाश्रयम। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक लिया हुआ है,
श्रील प्रभुपाद ने, और कह रहे हैं कि अगर कोई रियली वास्तविक आनंद चाह रहा है अपने जीवन में, बिल्कुल सीरियसली चाह रहा है, तो उसको किसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए, गुरु की शरण करनी चाहिए, और उसके उनसे जो है दीक्षा लेनी चाहिए। और फिर ये जो प्रामाणिक गुरु है वो क्या करते हैं, क्योंकि ये प्रामाणिक गुरु ने जो है, उन्होंने जितने भी शास्त्र है उनको समझा है, उनका साक्षात्कार किया है, और वो दूसरों को भी समझा सकते हैं इसके निष्कर्ष। तो ऐसा व्यक्ति जो है, अगर उस गुरु की शरण लेते हैं, अपने सारे जितने भी जो है भौतिक अवस्थाएं, तो वो जो है जो गुरु है वो भी जो है वो प्रामाणिक गुरु है, और शिष्य भी जो है वो प्रामाणिक शिष्य ही कहलाएगा, क्योंकि यही शिष्य को आगे जाके गुरु होना है। अगर वो गुरु के पद चिन्हों पे निरंतर चलता रहेगा 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो वो एक दिन ये भी गुरु बन जाएगा। जन्म सार्थक करी, फिर कर पर उपकार, दूसरों को भी जो है वो भक्ति में खींच सकता है वो। और बाकी के जितने भी 44 अंग है वो क्या है, तो उसको जो है विभाजित किया गया है। परम पूज्य भानुस्वामी महाराज जो है, उन्होंने 11 आइटम पूरे शरीर के लिए बताए हुए हैं। जैसे मान लो कि तिलक विलक लगाना है, या फिर जो है भगवान के जो है महा गार्लैंड पहनना, या चंदन जो है वो ग्रहण करना। ये 5 आइटम जो है वो क्या कहते हैं, ध्वनि में आ रही, मतलब वॉइस में आ रहे हैं। वॉइस में यानी भगवान के लिए गायन करना, या जो है हरि नाम का जप करना, या भगवान को जो है वो विनम्रता से जो है वो पुकारना या याचना करना। फिर टेस्ट में आता है, टेस्ट में मतलब भगवान का महाप्रसाद है, या फूल सूंघना है, या इस तरह से जो है, या श्रवणम करना है। और मन के 9 आइटम है। और फिर जो है तदिया सेवा, वो भी जो है वो 4 आइटम है, वो हम लोग देखेंगे अभी। मिक्स्ड में 3 है, 5 महत्वपूर्ण है, वो बार बार रिपीट होते रहेंगे। 5 महत्वपूर्ण मतलब क्या, साधु संग, भागवत सेवा, नाम जप, नाम जप के बाद जो है वो विग्रह सेवा, और धामवास। ये 5 जो है महत्वपूर्ण जो है सेवाएं है, अंग है भक्ति के। हम्म। तो बाकी के देखते हैं हम लोग। नाम अपराध के बारे में कह रहे हैं, तस्माद अस्मा शरम हृदयम बतेदम, यद गृह्णमाने हरि नामाद्य, ना विक्रियेथा यदा विकारो, नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। तो अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन उसके हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा है, आंखों में से आंसू नहीं आ रहे हैं, और जो है उसके शरीर में कंपन नहीं हो रहा है, उसके बाल खड़े नहीं हो रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि ऐसा हृदय क्या है, लोहे का बना हुआ है। और क्यों ऐसा होता है कि आपके आंख में से आंसू नहीं आ रहे हैं या शरीर में कंपन नहीं हो रहा है, कह रहे हैं इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि उन्होंने जो है भगवान के श्री चरणों के प्रति क्या किया है, अपराध किया हुआ है। अब कोई बोलेगा कि अच्छा ये भागवतम का श्लोक है एक्चुअली, कि जिस व्यक्ति को आंसू नहीं आ रहा है तो उसका हृदय जो है वो बिल्कुल स्टील का है या लोहे का है, क्योंकि लोहे को कितना भी मारोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो उसी तरह जो है हमारा हृदय भी जो है वो किस तरह है, लोहे का बना है। क्योंकि अगर हम माला कर रहे, भगवान का नाम जप कर रहे, और हमारे आंख में से आंसू नहीं आ रहे हैं और शरीर में कंपन नहीं हो रहा है, तो जो है लोहे का ही हमारा हृदय है। और कोई कह सकता है कि अरे
हमने तो आजकल एक भी व्यक्ति को देखा नहीं है इस्कॉन में कि वो आंखों में से आंसू बहा रहा है। मतलब क्या, ये सारे जितने भी सन्यासी है वो लोग भी जो है वो भी जो है उनका हृदय भी जो है वो लोहे का है क्या? तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं अपनी टीका में कि कभी कभी महाभागवत जो है वो ऐसे जो है भाव जो है वो नहीं जो है प्रदर्शित करते हैं कनिष्ठ अधिकारी के सामने। और जो है कभी कभी ये कनिष्ठ अधिकारी जो है वो ढोंग कर रहे हैं, नकली तरीके से ढोंग कर रहे हैं कि उसके पास कितना प्रेम है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि कनिष्ठ अधिकारी तो बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति है और महाभागवत तो प्रगति कर ही नहीं रहा है। नहीं, इसका एक्चुअली प्रमाण या इसकी सही परीक्षा कब होती है कि जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है और वो भौतिक भोग से या भौतिक सुख जो मिल रहा है उसका या भौतिक इंद्र तृप्ति से कितना वो विलग हो पा रहा है या अपने आप को अनासक्त कर पा रहा है, डिटैच कर पा रहा है। भक्ति परेशानुभावो विरक्तिर अन्यत्र च। अगर आपको जानना है कि किस तरह से कोई प्रगति कर रहा है तो उसका एक मापदंड है, बैरोमीटर है कि अच्छा ये अपनी भौतिक इंद्र तृप्ति से बहुत अलग 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 होते जा रहा है, इसको अभी टेस्ट नहीं रहा है भौतिक इंद्र तृप्ति से। इसलिए जो है वो भक्ति में जो है वो क्या कर रहा है, वो और ज्यादा प्रगति कर रहा है और भौतिक जो है अट्रैक्शन या आकर्षण है वो कम हो रहा है उसका। भौतिक आकर्षण जैसे जैसे कोई कम हो जाता है तो उसका आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ते जा रहा है। तो ये उसका मापदंड है। आगे क्या कह रहे हैं? ओके, तो यहाँ पे जो ये जो है कम से कम 20 तो हमारे खत्म हो ही गए। और एक सेकेंड, मेरे ख्याल से मेरे पास जो है, एक मिनट। 6 और 7वां अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं जस्ट देख रही हूँ कि हमारा और क्या बाकी रह गया है। हम्म, ये बाकी के जो है ना वो छोटे छोटे ही वो पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन हम्म, अब जो 8वां अध्याय आ रहा है वो सारा जो है वो कैसा है पता है आप लोगों को? ये सारे अपराधों पे आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जितने भी 44 है कम से कम थोड़ी तो चर्चा उसकी होनी चाहिए। क्यों यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं हम? ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मुझे लग रहा है कि हमें ये 44 जो है ना बाकी के अंग उसकी भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि छोटी छोटी ये जो अंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो छोटे छोटे अंग है ना वो बहुत इजी भी है करने के लिए। जैसे मान लो भगवान का जो है चरणामृत लेना कितना आसान है, चरणामृत लेना, या भगवान के चरणों को अर्पित किया हुआ फूल है वो कितना आसान है। तो आई थिंक मुझे स्किप नहीं करना है, मुझे इस पे भी चर्चा करनी है। मैंने पहले सोचा था कि स्किप कर दूंगी मैं, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, इस पे भी चर्चा करना जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। अब मेरे पास क्या है फिर? हम्म, ईश्वरी कमला माता जी, एक मिनट, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मैं जस्ट कुछ देख रही हूँ।
मेरे पास इसकी पीपीटी नहीं है, लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं। हम्म। इसकी तो मैंने कर दिया है। नाम अपराध पे थोड़ी चर्चा करना पड़ेगा हमें। यस। हम्म। थोड़ा नाम अपराध पे जरा चर्चा हो। और फिर जो है, नाम अपराध पे बहुत चर्चा करना जरूरी है। और खास करके नाम अपराध, वैष्णव अपराध, इन लोगों पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड है, आप लोगों को मैं अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ, ईश्वरी कमला माता जी, आप क्या कह रहे थे? आप पूछ सकते हो मुझे। हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम धन्य। माता जी। एक क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बताया था ना कि इस्कॉन में अभी चीटिंग हो रही है, या कि कुछ नकली लोग भी घूम रहे हैं। हम्म। वो भी है माता जी। मैं ना अभी थोड़े दिन पहले, एक डेढ़ हफ्ता पहले मैंने देखा है कि मेरे को एडमिन बना दिया गया है और उसमें 50-60 लोग हैं ग्रुप में। तो वो अभी मैंने छेड़ा नहीं है, मैंने कहा मैं किसी से पूछूंगी। तो वो मैंने कहा पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो उसमें सिर्फ एक सिंगल मैं ही एडमिन हूँ, और जो भी जितने भी डिवोटीज के नाम है उसमें मैं किसी को नहीं जानती माता जी। और वो कहाँ से कैसे ग्रुप कैसे बना है वो ये भी नहीं पता मुझे। तो अच्छा, एडमिन बनाया, लेकिन आपने पूछा उस ग्रुप पे कि मुझे क्यों एडमिन बनाया गया है, या फिर यह ग्रुप का उद्देश्य क्या है? हाँ, मैंने एक डिवोटी को फोन किया, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हमें तो इस ग्रुप में हम तो ऐसे जुड़े हैं, हमारे को भी ये नंबर मतलब अपने आप ही सेव हो गया। मंदिर जाते आते हैं हम, कोई छिपीवाड़ा जाता है, कोई ये स्टफ है, कैलाश मंदिर जाता है, कोई पंजाबी बाग जाता है, दो चार। अब वो मतलब मैं ये माता जी मतलब मैंने अभी छेड़ा नहीं है उसको, हटा नहीं है वहां से। लेकिन मतलब मैं बताऊं, मैंने किसी से की पूछा था ऐसे डिवोटी से, तो वो कहते वो हो सकता है कि कोई फंड रेज करने के लिए ना बना दिया हो आपका किसी ने, तो पता करके एक चला बारी। एडमिन को ही जेल हाँ हाँ हाँ। जाना है। ये ऐसा ना हो जाए फिर कि एक तो दूसरे हमारे को ऐसे ऐंठ रहे फोन कर करके, और हम्म फिर ये ना हो जाए कि भाई आप पकड़े जाओ फिर कि भाई ये माता जी एडमिन थे, तो इनकी आड़ में सब लोग ने ये सब किया और इनको पता ही नहीं है सब क्या हो रहा हम्म। है पीठ पीछे। सिंगल मैं ही एडमिन और सिंगल मैं ही दीक्षित नाम से माता जी उसमें हूँ, और कोई है नहीं। आप उस ग्रुप से निकल जाओ, जहाँ पे शक रखता है ना तो आप सीधा ठीक डिलीट कर दो और निकल जाओ वहां से। ठीक है ना? ठीक ठीक। हाँ। ठीक माता जी। रमन रेती तो माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? धन्यवाद माता हाय जी। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्य प्रणाम। माता जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कई भक्त हैं, जैसे उनकी साधना बहुत, मतलब उनकी नज़रों में, या मुझे नहीं पता, तो उन्हें लगता है कि साधना तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसा अभी हम लोग भाव पे चर्चा कर रहे थे ना, कि भक्त का भाव होता है या रुदन नहीं आता या बाल खड़े नहीं होते हैं, तो वो स्टील हार्ट है या पत्थर दिल है, इतना भक्ति करने के बाद ही। तो माता जी, ये हम कैसे मतलब इसको समझ पाएँ कि अगर भक्ति ठीक नहीं हो रही है और अगर भाव ऐसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या फिर? हाँ, इसका मतलब क्या है कि ऐसे भाव आ रहे हैं, मतलब यही है कि हमें जो है शो ऑफ करने की बहुत आदत है, कि हम हुँ, प्रूव करना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि देखो मेरे जैसा कोई भक्त है ही नहीं, मुझे हाँ, कंपन हो रहा है, मैं बेहोश हो रहा हूँ, हाँ। या मेरे आंखों में से आंसू आ रहे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, रियल टेस्ट मैंने अभी जस्ट लास्ट वाले स्लाइड में यही बताया कि हुँ, कितना हमारा भौतिक एंजॉयमेंट, मटेरियल एंजॉयमेंट, कितना हम अनासक्त हो रहे हैं। हुँ,
The test of real change of heart that takes place when one chants Hare Krishna is that one becomes detached from material enjoyment. भौतिक इंद्र तृप्ति से कितना वो आसक्त हो रहा है, यही टेस्ट है एक्चुअली। महाभागवतों को कभी नहीं आता है, राइट, वो नहीं भी प्रदर्शित करेंगे। लेकिन देखिए सारे महाभागवत हमारे जितने भी सन्यासी है वो कितना विरक्त है। उन पर अच्छा भोजन मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, अच्छी पलंग पे सोने के लिए मिले, जमीन पे सोने के लिए मिले मिले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अभी मायापुर में है ना, वो चल रहा है, क्या कहते हैं, गौर पूर्णिमा, और उसमें ना बहुत सारे सन्यासी उधर वो टेंट में ही सो रहे होते हैं, अपनी वो एक छोटी सी स्लीपिंग बैग लेके, बेड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, स्नान भी किसी नल के नीचे कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो उनको भौतिक एंजॉयमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके पास रियल हैप्पीनेस है। वास्तविक आनंद उनके पास क्या है? कृष्ण नाम का धन है उनके पास, तो उनके लिए वही सब कुछ है, उनकी दुनिया। फिर ये भौतिक चीजों के लिए उनके पास आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास कृष्ण के लिए अट्रैक्शन है। तो ये भौतिक चीजों के लिए उनके पास कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो यही रियल टेस्ट है हमारा, कि हम कितना विरक्त होते जा रहे हैं। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल भक्ति में आने से कई लोग पहले है ना बहुत शॉपिंग करते थे। उनको ना दो चीजों के बारे में डिफरेंस ही नहीं पता है, कि ये मेरी जरूरत है या ये मेरा इच्छा है, वांट और नीड। फिर भक्ति में आने के बाद उनको पता चला कि अच्छा ये मेरी जरूरत है और ये मेरी इच्छा है। इच्छा को फिर भी हम लोग साइड में रख सकते हैं। जैसे जरूरी क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान हमारी जरूरत होती है, अच्छा खाना मिला, अच्छा पहनने के लिए मिला, और अच्छा रहने के लिए मिला, उतना पर्याप्त है। फिर उसके ऊपर फिर जो है बहुत कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो परचेस करते जाते हैं लोग, वो फिर जो है वो भौतिक इंद्र तृप्ति में आ जाता है। तो हमें भी जो है देखना है कि ये मेरी जरूरत है या ये मेरा शौक है या मेरी इच्छा है। तो फिर बाइफरकेशन करना है, क्या इसके बगैर मैं जिंदा रह सकती हूँ या इसके बगैर जो है मैं नहीं रह सकती हूँ। तो ये हमारे पास अपना ही चेक बैरोमीटर रहता है। कभी कभी आप देखना ना, जैसे हम लोग तो साथ में रहे, एक ही कमरे में रहे दोनों, राइट। अच्छा, मैं और रमन रेती माता जी एक ही साथ में रहे दिल्ली में। और कभी कभी आपको याद है, कभी कभी मैं भी कुछ ऐसी चीजें उठा के लेके आती थी बाजार से जो जरूरी नहीं थी घर में, फिर भी मैं उठा के आती थी, याद है आपको? जी जी जी। तो फिर उस टाइम पे वो डिफरेंस ही नहीं पता चलता था कि अरे ये हमारी जरूरत है या ये हमारा जो है इच्छा अच्छा है। और फिर इकट्ठा करते जाओ करते जाओ करते जाओ उन चीजों को जो रियली जरूरी भी नहीं। कभी तो ऐसे भी होता था कि हम लोग लाके रख भी देते थे कबर्ड में, और सालों साल इस्तेमाल भी नहीं किया है उसको, जी ऐसे जी। चीजें आ जाती थी हमारे कबर्ड में, राइट। राइट। इसलिए जो है इस चीज को हम लोग को भेद करने आना चाहिए। जैसे जैसे मटेरियल एंजॉयमेंट कम होता जाएगा, अपने आप ही जो है भगवान के लिए प्रेम बढ़ता जाएगा। जी माता जी, हरे कृष्णा माता, धन्यवाद, थैंक यू माता जी। हरि बोल, हरि बोल। रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ये पूछ रहे थे कि ये प्रश्न कैसे छाट। माता जी ये ना जरा आप है ना आलोक प्रभु और ऋचा माता जी से अगर पूछ लोगे ना, तो वो आपको अच्छी तरह से हेल्प कर पाएंगे, ठीक है ना, उनको सारा कुछ पता है। ओके, रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना जरूरी होता है, क्योंकि प्रभुपाद का भी यही प्रभुपाद ने भी हमें बताया है। लेकिन अगर हमारे घर की ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमारे घर में सब लेट सोते हैं, शॉप से भी लेट आते हैं, और हमें 12 साढ़े 12 बज जाती है, तो मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं होता है। राइट तो राइट राइट क्या राइट। करें माता जी फिर? हमारा मन तो बहुत करता है लेकिन हम नहीं उठ पाते हैं, हाँ, क्योंकि अभी देखिए हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है ना कि हमारे घर की परिस्थिति ये है
कि हम लेट सोते हैं तो बॉडी को तो 6 आवर्स की स्लीप जरूरी होती है। अगर आप 12 बजे सो रहे हो, 4 बजे उठोगे तो आप इफेक्टिव चैंटिंग भी नहीं करोगे, राइट। और फिर यस। उठते ही पहले सबके डब्बा है और नाश्ता है, ये है वो है, काफी कुछ चलते रहता है। वो कार्यक्रम 11 बजे तक तो चलते रहता है कि सब निपटा विपटा के मेरे ख्याल से 11, 11:30, 12 बजे तक थोड़ा जरा शांति होती है। तब आप जो है अच्छी तरह से कर सकते हो, जब सब कुछ शांत हो, सब कुछ निपट गया हो, तब आप कर सकते हो। क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना बहुत जरूरी है कि अभी घर की ही परिस्थितियां ऐसी है तो क्या कर सकते हैं ना हम लोग। जी। और माता जी एक क्वेश्चन और है कि गृहस्थ भक्तों के लिए मंगला आरती हम जरूरी नहीं है ना हम 4:30 बजे ही करें, तो हम कितने बजे तक कर सकते हैं अगर हमारी इच्छा हो करने की? हाँ, आप जो है 5:30 बजे उठकर जो है वो कर सकते हैं। मैक्सिमम 5:30 पे उठ के आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा मे बी, लेकिन 11, 10:30, 11:30 के आसपास। तो कम से कम 6 घंटे की आपकी नींद जब पूरी हो जाए, जैसे ही आप पहले उठते हो पहले आप मंगला आरती कर लो। एंड मंगला आरती करने का भी ना एक बहुत सरल तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको बिल्कुल लय में गाना ही नहीं है मंगला आरती, या आप खुद भी नहीं गाओगे और सिर्फ मंगला आरती का कीर्तन सुनते हो, लेकिन संसार दावा नललीर लोक त्राणाय कारुण घना घना त्वम, सिर्फ आप सुनते भी हो ना तो भी आप मंगला आरती कर रहे हो। तो जैसे मान लो आप उठते हो तो स्नान करते करते भी कोई अगर वो टेप चला लेता है, या कोई जो है मोबाइल ऑन करके वो कीर्तन भी सुन रहा है, तो 20 मिनट में मंगला आरती हो सकती है। या हम लोग ने सिर्फ मंगला आरती पढ़ भी लिया, संसार दावा नले लीडा लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम, फिर तुलसी आरती है, नरसिंह आरती है, फिर जो है शिष्टाष्टकम है, और गुरु वंदना है। ये 4-5 जो है ना, गुरु अष्टक, गुरु वंदना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शिष्टाष्टकम और 10 नाम अपराध, ये 6 चीजें ना ये 20 मिनट में बिल्कुल कंप्लीट हो सकती है पढ़कर। तो वो भी आप कर सकते हो। अब देखिए, आपका केस कैसा है कि 12 बजे सोते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मॉर्निंग में उठना। उठने के बाद इमीडिएटली जो है आपको अपनी रसोई में जाना पड़ता है, स्नान वान करके बच्चों का टिफिन बनाना है या ब्रेकफास्ट बनाना है, जो भी है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये सारे काम निपटने के बाद 20 मिनट पहले आपने मंगला आरती कर लिया और फिर चैंटिंग चालू किया, ये भी कर सकते हो। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है मंगला आरती। आपके आपके पास जो है वैष्णव गीत होगा, किताब होगी पक्का, तो जी। ऐसे आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ओनली प्लेन पढ़ना है आपको, कोई लय वय में गाने की जरूरत ही नहीं। संसार दावाना ललित लोक त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम प्राप्त से कल्याण गुणान वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ऐसे फटाफट पढ़ लोगे 20 मिनट में हो जाएगा आपका। इनिशियली आपको लगेगा मैकेनिकल है, पर धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो अपने आप ही भाव भी आता जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जी माता जी। हम्म। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। किसी का और कोई प्रश्न है? ओके, अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो हम जो है वो कल मिलेंगे। सोमवार है कल, तो कल वाले दिन पे जो है ये थोड़ा नाम अपराध पे भी जरा चर्चा कर लेंगे। हरि नाम अपराध पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद, धन्यवाद।